माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे स्टिचिंग चैनल पे। मैं कविता अरोड़ा अपने स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में आपके साथ में एक प्लाजो की नाप कैसे ले, अगर आप प्लाजो पैंट बना रहे हैं या थोड़ा लूज प्लाजो बना रहे हैं तो किस तरीके से मेज़रमेंट लेना चाहिए और क्या क्या मेज़रमेंट लेना चाहिए और किस मेज़रमेंट के हिसाब से आप क्या बना सकते हैं, वो सब आपके साथ अब मैं शेयर करने वाले। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ और मेरी वीडियो देख के आप समझ पाएंगे कि प्लाजो पैंट का मतलब किस तरीके से नाप आप लेके अब एक प्लाजो बना सकते हो, कंफर्टेबल हो, फिटिंग पैंट वाला सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने में से अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है, मुझे पहली बार देख रहे हैं और आए आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को, और जो आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी और के लिए भी हेल्पफुल रह सके। तो सबसे पहले आप पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें आप कुछ नाम लिख लीजिए। जैसे कि आप एक पहले आप कमर लिख लीजिए, आप हिप लिख लीजिए और आप जांग की दूरी लिख लीजिए। जांग की दूरी मैं आपको बताती हूँ जांग की दूरी किसे कहते हैं, क्योंकि प्लाजो पैंट अगर फिटिंग वाला बना रहे हैं तो आपको उसमें ये नाप लेना बहुत जरूरी है। जांग की दूरी किसको बोलते हैं, जैसे आपने जहाँ से कमर का यहाँ से लेके ये जांग की दूरी नहीं, घुटने की दूरी बोले, जांग की दूरी बोले, घुटने की दूरी आपको यहाँ से अपनी नापनी है। जहाँ पे आप अपना प्लाजो पहनते हैं वहाँ पे इंची टेप रख के आपको घुटने तक इंची टेप ले आना है और फिर उसका लंबाई लिखना है। ज़्यादातर 20 या 21 ही सबका आता है, 21 तक ही आता है, तो उतना आप नाप के एक कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप एक जांग लिख लीजिए। जांग में ये थाई जिसे बोलते हैं ये लिख लीजिए। फिर आप ये घुटना लिख लीजिए, ऐसे करके जो नाप लेते हैं। फिर आप मोहरी लिख लीजिए। बस ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे कॉपी में, ताकि जब आप नाप ले तो उसको फटाफट से उसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए उस नाप लेने के लिए आपको चाहिए इंची टेप। तो चलिए इंची टेप ले लेते हैं। और खुद से अगर आप नाप ले रहे हो तो कैसे नाप ले, क्योंकि अगर किसी और का लेते तो ईजी रहता है इंची टेप पकड़ने में। तो अगर आप जब खुद का नाप ले रहे हो तो किस तरीके से आप इंची टेप को रख के आप एक नाप ले सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंची टेप आपको लेना है, आपको लंबाई लिखनी है। आपने कॉपी पे लंबाई लिखा होगा, एल लिख के लंबाई लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब जहाँ पे आप अपनी प्लाजो का बेल्ट जो आपका होता है, चाहे वो सलवार का, वहाँ पे आपको इंची टेप रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पहनती हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना इंची टेप रखा। ठीक है, वहाँ पे आपको जहाँ आप पहनती है, चाहे यहाँ पहनती हो चाहे इतने हिस्से में, कोई ऊपर पहनना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा नीचे की तरफ पहनना पसंद करता है। जहां आप पहनते हो आपने वहां पे अपना इंच स्ट्रेट खड़ा होना, सीधा रहना है। इंची टेप आपको वहां रखना है। उसके बाद आपको खुद से ले रहे, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप कर लेंगे। ठीक है ना, इंची टेप आपको ऐसे रखना है। ऐसे इंची टेप को आपको नीचे हाथ से ऐसे ले जाना है। ठीक है, ऐसे लेके गए, बिल्कुल सीधा खड़ा रहना, हिलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। आपने ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ा आपने इंची टेप को। उसके बाद आपको फिर से आपको अपना हाथ ऐसे लेके जाना है। देखिए सीधा रहना, आपको सीधा खड़ा रहना है। अब ऐसे इंची टेप लेके गए आप। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन आपने फिर से छोड़ दिया इंची टेप का। फिर से आप इसको हाथ को ऐसे लेके गए और आपने ऐसे अपनी लेंथ नापनी है। ठीक है, मेरा 38 आ रहा है, मतलब आपको जो फिटिंग वाली मोरी प्लाजो पहननी होती है, आपकी जो ये होता है, ये चीज होता है, ये देखिए ये चीज होता है, आपको सिर्फ यहीं तक ही नाप लेना होता है। तो मेरा 38 आ रहा है। सबसे पहले आप लंबाई 38 लिख लीजिए। ठीक है, खुद से आप नाप लेके। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो उस जैसे कि इंची टेप आपको ऐसे रखना है, धीरे धीरे करके आपको इंची टेप ऐसे लूज छोड़ते हुए जाना है। सीधा खड़ा होकर ऐसे लूज छोड़ते हुए जाना, थोड़ा झुकते हुए ऐसे करके लूज छोड़ते हुए जाना। फिर आपको अपनी लेंथ ले लेनी है। सलवार का नाप हम अंगूठे के नाप तक लेते हैं। जब हम प्लाजो पहनते हैं तो आपको सिर्फ ये जो आपकी पैरों का जो ये होता है ना, कोना, यहाँ तक लेना होता है। यहाँ तक आपने नाप ले लिया। 38 मेरी लेंथ है, मैंने ले ली। उसके बाद आपको कमर का नाप लेना होता है। तो इस तरीके से आप इंची टेप रखेंगे ऐसे और अपना इस तरीके से नाप लेंगे। जहां पे आपने अपना प्लाजो का पहनते हो आप, वहीं तक आपको इंच टेप रखना। जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 34.5 इंच आ रहा है, तो आप 34 भी रख सकते हैं, 35, जितना आपको, मतलब ढीला नहीं छोड़ना, आपको फिटिंग से ऐसे छोड़ना। बिल्कुल फिटिंग टाइट भी नहीं करना कि बिल्कुल आप इंची टेप को ऐसे दबा ले, ऐसे नहीं, नॉर्मल इंची टेप रखना है आपको। मेरा 34 मतलब 34.5 आ रहा है, तो 34.5 मेरा टोटल आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ से मेरा आ रहा है 34.5, तो आपको भी ऐसे इंची टेप रखना है। 34.5 पे आ रहा है। उसके बाद आपने लिख लेना कमर की जगह 34.5 इंच, जितना आपका आ रहा हो, 40 आ रहा हो, 35 आ रहा हो, 36, 38, जितना आपका आ रहा हो उतना लिख लेंगे। ठीक है, लिखना। उसके बाद आपका आता है हिप का मेजरमेंट।
हिप के पास आपको इंची टेप ऐसे ले जाना है, ठीक है, ऐसे लेके गए और यहाँ पे आपने ऐसे नाप ले लिया। जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 39 इंच, तो मेरा हिप का में 39 आ रहा है, अब वो भी लिख लीजिए, ठीक है, 39। उसके बाद कमर और हिप का होगा मेजरमेंट। अब आपको जांग की दूरी, मतलब घुटने की दूरी, बार बार मैं जांग बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, तो घुटने की दूरी लिखनी। आपने जब लिखा होगा ना वहाँ पे मैं घुटने की दूरी, ये जरूर लिख लें आप, ठीक है, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, ठीक है। आपने जहाँ पे पहनना है प्लाजो वहां रखा अपने इंची टेप को, सीधा इंची टेप आप ले गए, ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ये वाला पोर्शन छोड़ा, ठीक है, यहाँ तक देखिए। मैंने कहा था ना 21 तक आता, तो मेरा यहाँ पे 21 आ रहा, तो घुटने की दूरी 21 लिख लीजिए, ठीक है। आपने घुटने की दूरी 21 लिख ली। उसके बाद सीधा आप घुटने का नाप ले लीजिए, क्योंकि आपको प्लाजो फिटिंग वाला पैंट वाला बनाना, तो आपको इसका नाप लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 इंच पे घुटने की दूरी का नाप लगा लिया, तो 15 इंच आप घुटने की दूरी पे पहले आप 21 इंच लगा दिए, फिर घुटने का नाप 15 लगा लीजिए। उसके बाद आ जाइए घुटने के बाद आपको यहाँ पे इसका नाप लेना जांग का, ये तो जैसे कि मेरे यहाँ पे आ रहा, मैंने थोड़ा सा फिटिंग का वाला पहले तो 19, मैंने यहाँ पे 19.5 लगा लिया, तो 19.5 मैंने जांग का यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। ये मेजरमेंट होगी, ये मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। पैंट जब फिटिंग वाला प्लाजो पहनते हैं उसके लिए नाप लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है मोहरी का नाप। तो आपने फिर मोहरी का नाप तो बहुत ईजी है, ऐसे आपको इंची टेप रखना है, जितने आपको मोहरी नीचे की चाहिए, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच। अगर आप पैंट वाला पहन रहे तो आपका ये 10 इंच पे मैंने यहाँ पे लगा लिया, 10 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये आपके हो गए प्लाजो पैंट के निशान। इसी के अकॉर्डिंग आप प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं, ठीक है। कमर का 4th भाग लगाएंगे, हिप का 4th भाग लगाएंगे, ऐसे करके करके आप निशान लगा लेंगे प्लाजो पैंट का। तो ये मेजरमेंट से आप प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आसन का निशान कैसे लगाना होता है, जो आपका हिप का 4th भाग होगा, जो भी आपका हिप का 4th भाग है, 9.5, 8, 10, 4th भाग, चौथा हिस्सा, ठीक है ना, डिवाइड कर सकते हैं आप उसको, जो भी आपका 4th भाग आया है, ठीक है, उसमें आपको 2 से 2.5 इंच प्लस करना होता है, वो आपका आसन का मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। जो भी आपका मेजर, ये सब पे लागू वाला मेजरमेंट है। हिप का मेजरमेंट जितना भी हो 4th भाग में आपको 2 से 2.5 इंच प्लस करना होता है, वो आपका आसन का मेजरमेंट है। अब कोई फिटिंग का आसन पहनना पसंद करते हैं, कोई लूज आसन पहनना पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना होता है। तो ये तो हो गए पैंट फिटिंग वाले, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लूज वाला चाहिए, लूज वाले में क्या होता है, यहाँ तक का निशान तो आपको हिप का, कमर का सेम लेना होता है, बस आपको यहाँ का निशान नहीं लेना आता है, क्योंकि आपको लूज पहना, सीधा आप मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी पे आपको जितना लूज चाहिए, ये देखिए, जैसे कि इतना लूज पहनना, आपको 18, 20 ऐसे निशान लगा लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका लूज वाले प्लाजो की फिटिंग का निशान लग जाता है। तो ये कुछ मेजरमेंट थे प्लाजो पैंट की कटिंग के लिए। आशा करती हूँ कि आपके लिए ईजी रहा हो किस तरीके से हम प्लाजो पैंट की बनाने के लिए निशान लेते हैं। पहले आप लंबाई का लेंथ लेते हैं, लंबाई का निशान लेते हैं, फिर आप कमर का, फिर हिप का, फिर घुटने की दूरी का नाप लेते हैं, फिर आप जांग का मेजरमेंट लेते हैं, घुटने का मेजरमेंट लेते हैं और मोहरी का। तो ये सब फिटिंग के, ये सब निशान से ही आप एक परफेक्ट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको आशा करती हूँ पसंद आया, आई होप आपको पसंद आया मेजरमेंट किस तरीके से आपके लिए इजी हो मेजरमेंट लेने के लिए। मेरी वीडियो को देख के आप एक प्लाजो की मेजरमेंट तो जरूर ले पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।